कि आप पॉलिटिक्स में ही क्यों आना चाहते हैं? आप तो एक शिक्षक हैं, एक बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं, अपने जो भी बच्चे हैं उनके चरित्र को संवारने में काम कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने में, लेकिन आपने पॉलिटिक्स ही क्यों चुनी? क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स में आगे कुछ बेहतर हो सकता है जो शायद शिक्षा में रहकर मैं नहीं कर सकता? ये सवाल आपका अच्छा है, क्योंकि मैं जितने भी हमारे बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं या जो हमारे पूर्व स्टूडेंट रहे हैं, बाद में भी वीडियो देखेंगे भी, कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि हमने अपने कॉलेज में जी जान लगा देते हैं, कोई क्लास मिस नहीं करते हैं, लगातार पूरी मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन हमें लगता है कि हम वहाँ पर जितना कर पा रहे हैं वो संख्या बहुत लिमिटेड है। अच्छा, लिमिटेड हम है। 500-800 कर सकते हैं। अगर हम अपने उद्देश्य को पॉलिटिक्स में अगर सफल हो जाते तो कम से कम हम जो संख्या 1500 की वो संख्या हम 10-12-14 लोगों के लिए सीधा लाभ पहुंचा सकते। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। आप लोगों ने गौर करा होगा कि लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं सिर्फ अपने आप को पैसे कमाने में, ज्यादा से ज्यादा पैसे मिल जाए पॉलिटिक्स में, लेकिन सर का विजन क्या था? जब मैंने क्वेश्चन पूछा, ध्यान देना, सर ने कितना अच्छा जवाब दिया है, शायद ही कोई कभी जवाब दे। सर ने ये कहा कि मैं जो चीजें पहुंचा पा रहा हूँ वो सीमित हैं, लेकिन मैं उसको सीमित को असीमित कैसे करूं, इसीलिए पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। आप लोगों का इसी बात पे लाइक शेयर बनता है, क्योंकि हमारे जो सर हैं इतने अच्छे विजन को लेकर, शिक्षा को लेकर, अस्तोमा सद्गमय, अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। आप सभी लोगों को अगर श्लोक का मतलब पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलते हैं, मुलाकात करते हैं हमारे प्यारे रितेश साहब, जो एक बहुत ही अहम भूमिका अदा कर रहे हैं, केवल समाज में ही नहीं बल्कि अपने बच्चों को पढ़ाकर। क्या? मैथमेटिक्स। जी हाँ, एक ऐसा सब्जेक्ट जो हर कोई ना पढ़ा पाता है और ना उसको समझ पाता है, लेकिन हमारे मिस्टर रितेश गुप्ता साहब जो हैं वो मैथमेटिक्स को इतनी अच्छी तरीके से समझाते भी हैं कि इंसान के माइंड में ऑटोमेटिक वो डल जाए। और इसीलिए हमारे रितेश साहब जो हैं सोसाइटी में परिवर्तन लाने के साथ साथ अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट और अपना ज्यादा से ज्यादा समय जो व्यतीत करते हैं वो बच्चों के साथ में, और उससे भी ज्यादा अगर मैं महत्वपूर्ण कहूं तो आप सभी लोग देख भी रहे होंगे, यहाँ पर हमारे रितेश साहब जो है एक मुहिम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बातें हम सर से ही जानेंगे और उन्हीं की जुबानी। तो सर, सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप अपने बारे में पहले बताइए और ऑडियंस को। नमस्कार, मैं रितेश गुप्ता, यहाँ से इंटर कॉलेज बदायूं में मैथ का टीचर हूँ। एसके इंटर कॉलेज इंटर कॉलेज में मैथ का टीचर हूँ और 2013 से इस कॉलेज में कार्यरत हूँ। हालांकि टीचिंग करते हुए मैं 2001 से टीचिंग कर रहा हूँ, लगभग 20 साल हो गए मुझे। इससे पहले मैं नवाबगंज में जेपी इंटर कॉलेज था, वहाँ पर कार्यरत था। उसके बाद फिर हमारा गवर्नमेंट सिलेक्शन सादाबाद इंटर कॉलेज में हुआ, वहाँ पर लगभग 1 साल जॉब करने के बाद, चूँकि वो हाथरस में था, बहुत दूर था, फिर हमने दोबारा अप्लाई किया और फिर हमारा सिलेक्शन महात्मा गांधी इंटर कॉलेज उसावा में हुआ और उसावा से हमने यहाँ पर श्री इंटर कॉलेज में ट्रांसफर लिया और जब से वहाँ पर लगातार कार्यरत हूँ। तो सर, आप कितनी साल हो गई एसके इंटर कॉलेज में आपको? लगभग 8 साल। अच्छा, 8 सालों से लगभग आप जो है एसके इंटर कॉलेज में अपनी शिक्षा जो है दे रहे हैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को। तो आपने मैथमेटिक्स ही सब्जेक्ट क्यों चुना था? मैथमेटिक्स में शुरू से इंटरेस्ट रहा था। अच्छा, तो अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत आसान सब्जेक्ट है। समझ में आ जाए तो आसान है। बच्चों से मैं हमेशा हंसता रहता हूँ, मैं कहता हूँ बाकी सब्जेक्ट तो आप आज याद करोगे 4 दिन बाद भूल जाओगे, जबकि मैथमेटिक्स है उसके लिए अगर आप आज सवाल को हल कर रहे हो, अच्छे से हल कर लो तो उसे 4 साल बाद भी नहीं भूलोगे। बिल्कुल सबसे आसान सब्जेक्ट मान करता हूँ। बिल्कुल। और बच्चों को मैं बताता हूँ सबसे आसान सब्जेक्ट है समझाने, अगर ये समझने के ऊपर डिपेंड करता है ना सर। मैथमेटिक्स अगर एक बार आपको समझ में आ गए तो 2, 4, 6 साल नहीं भूलेंगे। बिल्कुल। तो सर, मैंने जैसा कि ये भी देखा है कि आप आम आदमी पार्टी से भी काफी जुड़े हुए हैं और अपनी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं लगातार सोशल मीडिया, और सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल पे भी आप जा जाके कर रहे हैं सब है। तो ऐसा क्यों? आपको किसने प्रेरित किया? जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था तो समय लगातार अन्ना आंदोलन में मतलब देखता रहता था, उसके लिए सक्रिय होने का मतलब है। और उसके बाद जब आम आदमी पार्टी बनी थी, भ्रष्टाचार को समाप्त करने का उद्देश्य बनी थी, बहुत ही एजुकेटेड लोग इस पार्टी में थे
इस वजह से ये पार्टी मुझे पसंद आई, तो मैंने उससे पहले जीवन में कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। अच्छा। और फिर मुझे इत्तेफाक से 18 मार्च 2013 को पार्टी ज्वाइन करने का मौका मिला। मैंने ये पार्टी बदायूं में ज्वाइन की थी और जब से लगातार संगठन के अंदर काम कर रहा हूँ, जब से लगातार कर रहा हूँ। इस पार्टी में हर पार्टी में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, कुछ कमियां भी होती है, लेकिन इस पार्टी में जो सबसे अच्छी अच्छाई है वो ये कि ये एजुकेशन को लेकर काम कर रही है। अब मेरा हमेशा प्रयास रहा है, मैं खुद भी काम करता हूँ कि मतलब सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है, तो उस पर काम होना चाहिए। अन्य पार्टियां उस पर काम नहीं कर पाती, जबकि इनका जो मेन उद्देश्य है या मेन विजन वो एजुकेशन है। इस वजह से ये पार्टी मुझे पसंद है और लगातार मैं इसमें काम कर रहा हूँ। अगर आपको सपोज विधायक बना दिया जाए आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो आप शिक्षा में क्या बदलाव लाना चाहेंगे? वैसे देखो, वास्तविकता ये है कि अब चूंकि राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं, तो इस बार हमने अभी 8 तारीख को अक्टूबर को इंटरव्यू भी दे के आए हैं बदायूं से प्रत्याशी के रूप में। आगे पार्टी क्या डिसीजन लेती हुए एक अलग चीज है। राजनीति, वास्तविकता है कि राजनीति मुझे करनी नहीं आती, राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लगभग मैं मान के चल रहा हूँ कम से कम 15 साल से मैंने पैसा बना पाना होगा, जबकि राजनीति में सबसे ज्यादा जरूरी होता। लेकिन अभी एनजीओ के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी हमने जो एक शिक्षा संकल्प सेवा समिति खोली, उसमें हमने 1 साल के अंदर हमने ढेर सारे बच्चों को, बेटियों को किताबें वितरित की, युवाओं को कंपटीशन किताबें वितरित की और ढेर निःशुल्क वितरित की थी जो जरूरतमंद बच्चे थे। तो फिर मैं उस समय जब मैंने काम किया तो मैंने ये देखा कि अगर हम अभी हमने 221 बच्चों को किताबें लगवाई 1 महीने पहले वितरित की थी 12 सितंबर को, तो मैंने देखा कि कंपनी को वितरित किया, मैंने देखा कि ढेर सारे बच्चे ऐसे हैं, बेटियां ऐसी हैं जो पढ़ना चाह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। बिल्कुल, ये तो है। अब हम अपने शिक्षा संकल्प सेवा समिति की तरफ से कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन हम मैक्सिमम, क्योंकि हमारे पास भी लिमिटेड संसाधन है, 700-800 लोगों को ही फायदा पहुंचा सकते हैं। जबकि मेरा अपना सपना ये है, साकार होगा नहीं होगा एक अलग चीज है, कब होगा, मेरा सपना ये है कि हर बच्चे को, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो पैसे की वजह से शिक्षा से वंचित रह जाए या अच्छी शिक्षा ना प्राप्त कर पाए। मेरा भी सपना ये है कि अगर हम अपने मकसद में कामयाब हुए तो कोई भी बेटी, वैसे तो बात नहीं करनी चाहिए, बेटियां सब पूरे देश की बेटियां अपनी है, लेकिन चूंकि जब किसी एक विशेष क्षेत्र को पकड़ लें तो उसमें ही काम करने बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम कहीं सफल होते हैं, टिकट मिलता हो, सफल होते हैं, तो अपने विधानसभा की कोई भी ऐसी बेटी नहीं होगी जो पैसे की वजह से शिक्षा से वंचित रह जाए। चाहे उसे किताबों की जरूरत हो, चाहे उसे स्कूल फीस की जरूरत हो, या कोई बेटी पढ़ने में बहुत अच्छी है, वो आगे चले कंपटीशन की तैयारी करना चाह रही है, उसके लिए हर तरह की शिक्षा से संबंधित उसकी आवश्यकताओं को पूरी करेंगे और जिससे कि वो बच्ची अपने सपनों को साकार कर पाए। दूसरा हमारा मेन विजन है कि जो युवा हैं, ढेर सारे युवा हमारे संपर्क में अभी भी हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोचिंग बदायूं के अंदर कोचिंग अच्छी उपलब्ध नहीं है। कंपटीशन की जैसे टेट, सुपर टेट, बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस। तो मेरा दूसरा विजन ये है कि, और मैं कई बार कहता भी हूँ जब भी कहीं पर कोई प्रोग्राम करता हूँ, कि हमारे विजन ये है कि अगर सफल होते हैं तो फिर हम इन बच्चों के लिए, युवाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग और कम से कम बरेली मंडल की एक शानदार कोचिंग जिसे कहना चाहिए, एक से एक एक्सपर्ट टीचर के द्वारा उपलब्ध कराएंगे। और उन्हें जो भी मान लो कोई और जरूरत है कि उन्हें कंपटीशन की किताबों की प्रॉब्लम है, कुछ भी है, वो उपलब्ध कराएंगे। मेरा अपना सपना ये है कि कोई भी बेटी और कोई भी युवा फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से या संसाधनों की कमी की वजह से अपने सपने पूरा करने से ना रह जाए। केवल इसीलिए एक दिमाग में आया कि लाओ राजनीति में कुछ कोशिश की जाए। हालांकि मुझे मालूम है लक्ष्य बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने अब तक जो भी किया है, जो कठिन लक्ष्य हैं उनको ही पूरा करने की पूरी कोशिश की है। ऊपर वाले की दुआ से, सब बड़े लोगों के आशीर्वाद से, बच्चों की दुआओं से, भगवान के आशीर्वाद से जो भी लक्ष्य हमने निर्धारित किया उसमें हम सफल हुए। वैसे आपका जो मोटिव है वो बहुत अच्छा है शिक्षा को लेकर, क्योंकि शिक्षा ही है जो पूरे देश, दुनिया और वर्ल्ड का नक्शा बदल सकती है।
और लेकिन आप जैसा कि एक चीज तो बहुत ज्यादा जोर दे रहे थे सर कि आप बेटियों की हर तरफ से मदद करेंगे, तो सर कहीं ना कहीं आपको बेटों को भी मदद करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर लड़कियां वंचित है तो लड़के भी वंचित हैं। तो मैं बस ऐड करना चाहूंगा, अगर आप जब भी मदद करें तो आप दोनों को लेकर चलिएगा प्लीज, एजुकेशन के मामले में। मैं आपको इस बात को क्लियर कर दूं, जी ऐसे हमने किताबें बांटी, तो हमने बेटियों को किताबें बांटी थी 221 बेटियों को, लेकिन 10-20 बॉयज भी ऐसे थे जो हमारे संपर्क में आए, हमें उन्होंने कहा था सर हमें ज़रूरत है, तो हमने उन्हें भी उपलब्ध कराई थी। लेकिन बेटियों के लिए इसलिए हम ज़्यादा फोकस करते हैं कि जब एक परिवार में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है तो माँ बाप कहीं ना कहीं बेटों के लिए तो आगे कर देते हैं कि उन्हें लगता है ये बच्चा है हमारा, पढ़ जाएगा, नौकरी लग जाएगी, हमारा आगे भविष्य निर्माण करेगा, लेकिन ठीक है। वो कहना चाहिए, लेकिन बेटियों के लिए कहीं ना कहीं एजुकेशन रोक देते हैं। जी जी तो इसलिए बेटियों पर ज़्यादा फोकस रहता है। दूसरा बॉयज के साथ एक चीज़ और भी है कि कुछ बॉयज हैं, हालांकि मुझे अच्छा लगता है हमारे संपर्क में हैं, हमारे संपर्क में कुछ बॉयज हैं, तो मैं देखता हूँ कि वो लोग अच्छे बच्चे हैं, मतलब वो मान चल रहा है कि फर्स्ट ईयर इंटर में हैं या बीए कर रहा है, कंप्लीट तैयारी कर रहा है, तो वो साइड में अपनी जॉब भी कर रहे हैं, इस तरह से अपना खर्चा चला लेते हैं, पढ़ाई का खर्चा निकाल रहे हैं। लेकिन समाज में लोगों के होते हुए, अच्छे लोगों के होते हुए अगर बेटियां कहीं पर जॉब करेंगी, कुछ करेंगी इतनी कम उम्र में, तो निश्चित बात है समाज को भी कहीं ना कहीं शर्मिंदगी उठानी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो सर जैसा कि आपको भी पता है आप पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, आपने बहुत चीज़ें खंगाली होंगी कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, जिसके आधार पे जो पॉलिटिक्स है वो आज जो है वो धर्म और जाति का रूप धारण कर चुकी है। और लेकिन मैं जाति को भी इतना ज़्यादा महत्व नहीं दूंगा जितना धर्म का रूप ले चुकी है। बिना धर्म के आधार पर कोई वोट ही नहीं देना चाह रहा है। लेकिन आपका जो मुहिम है शिक्षा के ऊपर, शिक्षा में ना कोई धर्म होता है ना जाति होती है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर, दूसरी पार्टी को सही आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात धर्म की करें, जाति की करें, तो फिर हमने देखा है कि हर धर्म, हर जाति के बच्चों को शिक्षा की ज़रूरत है। हर माँ बाप किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का वो चाहता है कि हमारा बच्चा अच्छी तरह से पढ़ ले। ये धर्म, जाति, ये सब चुनाव जीतने के हथकंडे हैं, पार्टियां अपनाती हैं, हालांकि उनके अपने अलग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार जनता भी है। जनता जिम्मेदार है, तो वो भी बन रही है। जनता जिम्मेदार है, जनता देखती है, बोले हमारी बिरादरी का है, तुरंत वोट उसे दिए रहे हैं। वो ये देख ही ना रहा कि बिरादरी के उनके, लेकिन वो उनके बच्चों के लिए कभी कुछ सोचता ही नहीं है। वो भला तो अपने बच्चों का करेगा, अपने बच्चों का भविष्य बनाएगा, लेकिन वो उनके बच्चों के लिए, उनके बच्चों के भविष्य बनाने के लिए अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करते हैं। बिल्कुल ठीक तो है। ये सब चीज़ें हालांकि हम जो देखे चल रहे हैं बहुत मुश्किल काम, लेकिन कोशिश करेंगे, अगर कहीं सफलता मिलती है लोगों को जगाने की कोशिश करेंगे, तो मुझे पूरा भरोसा है कि जब एक अच्छे विजन के साथ निकल के आओ तो कहीं ना कहीं सफलता मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, और आप इतने अच्छे विजन के साथ में शिक्षा को लेकर, तो मुझे लगता है आपकी मदद हर कोई करेगा, ईश्वर भी आपकी मदद करेगा। तो मैं ये जानना चाहता था सर, ये जिस तरीके से आपने फ्लैक्सीज वगैरह लगवाई थी, इस एनजीओ के बारे में प्लीज कुछ बताइए। ये किस मोटिव से स्टार्ट करी थी आपने, और क्या ये पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है या पॉलिटिक्स से हटके है? ये एनजीओ जब से मैं टीचिंग में हूँ, जब से मुझे लगातार 20 साल हो गई, तो जब से मैं लगातार जितने भी बच्चे, आज तक कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहा जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम जिसके साथ रही हो वो मेरे पास आया हो, मैंने इसकी हेल्प ना की हो। जो भी बच्चा अगर मेरे पास आता तो मैं उसकी हेल्प करता हूँ। ढेर सारे बच्चे हमारे, कुछ का पीजीएस में सिलेक्शन हुआ, कुछ बेसिक में टीचर हैं, कुछ आर्मी में हैं जिनकी हमने सपोर्ट की। तो जो भी बच्चा अगर मुझे लगता है कि ये पढ़ने में अच्छा और उसके साथ ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, तो मैं खुद ब खुद उसके साथ आगे आता। लेकिन अभी जब कोविड हुआ था, कोविड शुरू हुआ तो लगभग पिछली बार मार्च में, तो लगभग उस दिन हमने शुरू में अपनी कॉलोनी के लोगों के सहयोग से 3 दिन खाना वितरित किया था। 400-500 पैकेट पर डे हम लोग बांटते थे। तो जब हमने खाना वितरित किया तो उस समय, अब चूंकि पूरी तरह से खाली हो चुके थे, कॉलेज बंद चल रहे थे, तो दिमाग में था तो बहुत पहले से कि हमें कुछ विशेष काम करना चाहिए एजुकेशन क्षेत्र में। तो उन दिनों में हमने रूपरेखा बनाई, और रूपरेखा बनाने के बाद ये पूरी तरह से अराजनीतिक है, राजनीति का इससे कोई मतलब नहीं है एनजीओ से। अच्छा। अब लोग कह सकते हैं कि आप राजनीति के लिए शिक्षा को मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये कि हम शिक्षा के लिए ही राजनीति कर रहे हैं। मतलब पॉलिटिक्स में क्या होता है, लोग करते हैं पैसे से राजनीति, पैसे से राजनीति अपना प्राप्त करो, पद प्राप्त करो, पद प्राप्त करो, और फिर राजनीति से ढेर सारा पैसा प्राप्त करो। हमारा क्या, हम शिक्षा से राजनीति कर रहे हैं, शिक्षा के बल पर,
और अगर राजनीति में सफल हो जाते हैं तो राजनीति से हम क्या करेंगे, शिक्षा का प्रसार प्रसार करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। हालांकि एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, कई लोगों को लगता है बोले अरे आम आदमी पार्टी का वजूद क्या है। वजूद पार्टियों का नहीं होता, वजूद जनता का होता है, जनता के वोट का होता है। वोट का वजूद होता है। दिल्ली में हम लोग 3 बार लगातार हमारी पार्टी ने सरकार बनाई। दिल्ली के अलावा हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं, अभी सूरत में चुनाव हुए थे, 120 सीटों में 27 सीटें आम आदमी पार्टी जीती थी पहले ही चुनाव में, नगर पालिका के हुए थे। और अभी बाकी सब छोड़ दो, अभी बदायूं में जिला पंचायत सदस्य चुनाव हुए थे, तो वहां पर 41 सीटों में 40 पर हम लोगों ने अपने प्रत्याशी उतारे, जिसमें 2 प्रत्याशी हमारे जीते और 9 प्रत्याशी दूसरे नंबर पर आए। हालांकि हम लोग का पैसा नहीं है तो ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं कर पाते, लेकिन जहाँ जहाँ भी हम लोग जाते हैं, जहाँ गांव में जा रहे हैं, जिन लोगों से मिल रहा है, आदमी पार्टी को पसंद कर रहा है और हाथों हाथ उस पार्टी को ले रहा है, और वो उसका सपना है कि ये पार्टी आनी चाहिए। तो सर शिक्षा, जैसा कि मैं नाम लूं और आप शिक्षा से बहुत समय से जुड़े हुए भी हैं, लेकिन शिक्षा का मतलब क्या है स्टूडेंट के लिए? शिक्षा आजकल 2 तरीके से हो चुकी है सर, आपको भी पता होगा अच्छे तरीके से, कि लोग या तो डिग्री के लिए पढ़ते हैं या फिर किताबों के लिए पढ़ते हैं। तो कौन सी शिक्षा की आप आगे ले जाना चाहते हैं सर? शिक्षा से मतलब केवल किताबी ज्ञान प्राप्त करना नहीं होता। जब व्यक्ति शिक्षित होता है तो उसकी सोच अच्छी होती है, समाज में एक अच्छा अपना प्रदर्शन करता है, और उसके साथ साथ उसके बोलने चालने का व्यवहार, ये सब तरीके जो शिक्षित व्यक्ति होगा उसमें निश्चित रूप से काफ़ी अच्छे होंगे। समाज के लिए, देश के बारे में खूब अच्छे से सोचेगा, वो अच्छा और बुरा सोचने अच्छी तरह सोचेगा। शिक्षा का मतलब केवल ये नहीं है कि हमने डिग्री हासिल कर दी है, नौकरी ही करनी है। जिन लोगों को नौकरी नहीं करनी है, जिनके भवा भाई बिजनेस चल रहे हैं, उन्हें मालूम है कि हमें नौकरी नहीं करनी, लेकिन वो भी चाहते हैं कि हमें अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाती हैं। तो शिक्षा का मेन उद्देश्य है कि उसका जो व्यक्ति का वो पूर्ण रूप से सामग्रिक विकास जैसे कहते हैं, वो विकास शिक्षा के माध्यम से होता है। इसीलिए हर व्यक्ति, अब पहले भी देते थे, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि गरीब से गरीब माँ बाप हैं, फटे हुए जूते पहने हुए हैं, कपड़े भी उनके पास ढंग के नहीं है, लेकिन वो अपने बच्चों को चाहते हैं कि अपनी हैसियत से ज़्यादा अच्छे स्कूल में पढ़ा दें, उन्हें हर तरह की किताबें, सुविधाएं, शिक्षा से संबंधित सुविधाएं को लगातार उपलब्ध कराएं। तो आजकल चाहे गरीब इंसान हो चाहे अमीर इंसान हो, हर व्यक्ति चाह रहा है कि हमारे बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है ये देख के, लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी मतलब राजनीतिक अपने व्यक्ति अपने बच्चों की शिक्षा के लिए तो सब लगे हुए, लेकिन अन्य बच्चों की शिक्षा के बारे में नहीं सोचते, जबकि वास्तविकता में सोचना चाहिए। और अगर वास्तविकता ये कि अगर समाज के और लोग सोचें, राजनीतिक लोग सोचने लगे, तो मुझे क्या जरूरत कोई राजनीति करने की। आराम से एसके इंटर कॉलेज अच्छा कॉलेज है, बच्चों का ढेर सारा प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, बहुत अच्छी नौकरी चल रही है, अच्छा खासा वेतन है। केवल एक बेटी है मुझ पर, तो कोई ये भी चाह नहीं है कि किसी को दिमाग में लगे बोले बातें लंबी लंबी कर रहे हैं, तो जो राजनीति में आ जाता है उसे पैसा चाहिए होता है। लेकिन हमें पैसा चाहिए होगा तो चाहिए क्यों होगा? हमारे पास 2 मंजिल मकान है, आप देख रहे हो, अच्छा खासा पूरी तरह ईश्वर का दिया हुआ आपके पास सब कुछ है। केवल एक बेटी है 12 साल की, उसके लिए ढेर सारा मतलब कहना चाहिए जितनी जरूरत है उससे ज्यादा हम पर पैसा है। तो महत्वपूर्ण राजनीति का उद्देश्य केवल एकमात्र ये कि अपनी बेटी के साथ साथ अपनी बेटी का भविष्य निर्माण तो हम सही कर लेंगे, लेकिन अगर हम राजनीति में सफल होते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र की कोई भी बेटी मतलब पैसे की वजह से अपने सपने पूरे करने से ना रह जाए, अधिक से अधिक बेटियों का भविष्य निर्माण, ऐसा एक कोशिश है, बाकी फिर की इच्छा। वैसे यहाँ पर एक पॉइंट निकला, मुझे ध्यान भी आ गया सर, क्योंकि आपको देखकर आपका जो विजन है बहुत अच्छा है। एक बार क्या हुआ, मुझे याद है, मैं पढ़ता रहता हूँ बच्चों में। एक बार सर, और ऑडियंस को भी कहूँगा ध्यान से सुनिएगा, एक बार श्री कृष्ण जी से किसी ने पूछ लिया कि प्रभु ये बताइए कि अच्छाई से कई दुगनी कई चौगनी बुराई तेजी से क्यों बढ़ती है आगे? तो श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बुराई अच्छाई से तेजी से इसलिए आगे बढ़ती है क्योंकि वो आगे बढ़ना चाहती है। आई होप आप सब लोग समझेंगे, इसीलिए हम लोगों को भी यानी कि अच्छाई को भी आगे बढ़ना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा अच्छाई को, अमृत की धाराओं को सब लोगों तक
ले जाना चाहिए। और यही अमृत की धारा हमने यहाँ पर लॉन्च करी है सर, जिसकी वजह से हमने जो है कॉमन मैन से लेकर वीआईपी तक सभी को कवर कर रहे हैं। और जो जो अच्छा व्यक्ति है, जो अपने विचार को अच्छा करना चाहता है, जो जहर नहीं अमृत घुलना चाहता है इस देश में, इस दुनिया को कुछ देना चाहता है, उसके लिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया। और हम स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का कि अगर आप में से कोई आना चाहता है तो मोस्ट वेलकम है, मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं अपना सारा कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो एक क्वेश्चन का आंसर सर प्लीज मैं चाहता हूँ आपसे कि बीजेपी भी है, सपा भी है, बहुत पार्टियां हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन आपने आम आदमी पार्टी ही क्यों चुनी? आपके लिए तो बहुत सारी पार्टियां ऑलरेडी भी थी, क्योंकि आप शिक्षक हैं, तो बीजेपी भी आपको आगे बढ़ा देती बहुत ज्यादा। देखो वास्तविकता ये थी कि अगर हमें अपना नाम कमाना होता, बहुत जल्दी बहुत बड़ा पद लेना होता, तो हम सपा या बीजेपी में जाते, निश्चित बात है। लेकिन हम बहुत साधारण से व्यक्ति हैं, पार्टी भी हमारी साधारण सी पार्टी, नामी उसका आम आदमी पार्टी, और हम जो साधारण लोग होते हैं, जरूरतमंद लोग होते हैं, उनके लिए काम करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने आम आदमी पार्टी भी ज्वाइन की। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ कि जिन बातों को हम आम आदमी पार्टी के मंच से कर रहे हैं, जगह जगह मीटिंग में कहते हैं एजुकेशन, शिक्षा, ये सब, अगर हम बीजेपी या सपा में होते या अपनी बात भी सीरियस बात है, तो वो हमें 3 दिन में पार्टी से निकाल के बोले अरे सर जी क्या चक्कर में हो, बोले हम तो लोगों के दिमाग में तरह तरह की बातें भरते हैं, जाति धर्म ये वो, और आप ना शिक्षा क्या बात है, बोले आप तो मतलब सब कुछ को कर दोगे। और एक बात इतना और है कि पार्टी क्या चाहती है युवाओं से, पार्टी चाहती है युवाओं से कि एक हाथ में उनके झंडा हो उनकी पार्टी का, दूसरे हाथ में डंडा हो, हमारी जिंदाबाद करें, और जहाँ पर अगर लगे कि कहीं पर लड़ाई हो रही जरूरत तो उनके लिए आगे भाग दो। हमारी विचारधारा है कि युवाओं के हाथ में एक हाथ में ज्वाइनिंग लेटर हो, नौकरी का मतलब लेटर हो, और दूसरी आंखों में उनकी आंखों में भारत की माता के लिए कुछ अच्छा करने के जज्बा हो। क्या बात है। और वैसे इस वीडियो का आशय किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना कि उसकी विचारधारा को नेग्लेक्ट करना है, बुरा भला कहना है। यहाँ पर सिर्फ हम लोग आए हैं प्यार को बरसाने के लिए, और यही प्यार आप सभी लोग वीडियो में भी बरसाइएगा। तो चलते हैं इसी आशा के साथ में कि जल्दी मुलाकात होगी।